हु बिलीव्स इन हार्ड वर्क फॉर्च्यून फेवर्स दोज। यानी कि जो कठिन परिश्रम में विश्वास करते हैं, जो परिश्रम में अपना मेहनत में विश्वास करते हैं, भाग्य भी उनका साथ देता है। सो नेवर वेट फॉर फेट, नेवर वेट फॉर फेट, यानी कि भाग्य की प्रतीक्षा में मत रहो। ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क, हमेशा परिश्रम में विश्वास रखो। गुड मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि सर एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाया जाए, तो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश स्पीकिंग लेके चल रहा हूं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया था, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी, उनकी पहचान बताई थी, और उनको कैसे यूज करना है, कहां पे यूज करना है, ये भी बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ एग्जांपल लेके चल रहे हैं और आज आपको ये भी बताएंगे कि दिस का यूज दैट मीन्स वह होता है, ही मीन्स भी वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है। तो दैट का यूज कहां करते हैं, ही या सी का तो आपको पता है, लेकिन कहीं कहीं पर आप गलती कर जाते हैं, ही या सी की जगह पे आप लोग दैट लगा देते हैं, या दैट की जगह पे आप लोग ही या सी लगा देते हैं। तो वहां पर आपको गलती नहीं करनी है। देखिएगा स्टूडेंट्स, किस प्रकार से आपको ही और सी और दैट का प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस है आपका, वह एक डॉक्टर है। ठीक है, वह एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर कोई जानवर नहीं हो सकता, ठीक है ना। डॉक्टर कोई जानवर नहीं हो सकता, डॉक्टर कोई आदमी होगा, मानव ही होगा। वैसे डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर अलग होता है, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वह एक डॉक्टर है, केवल बात लिखी हुई है। और डॉक्टर हम जैसे कहेंगे तो वैसे ही आपके दिमाग में मानव आएगा, ठीक है ना, मानव रूपी डॉक्टर। ओके, तो वह एक डॉक्टर है, तो हो जाएगा ही इज अ डॉक्टर। तो यहां पे दैट नहीं लगा सकते। ओके, यहां पे दैट नहीं लगा सकते, दैट इज अ डॉक्टर। हाँ, अगर किसी को संकेत संकेत से कह रहे हैं, संकेत से कह रहे हैं वह एक डॉक्टर है, ठीक है ना, संकेत से कि वह एक डॉक्टर है वो, ठीक ना, तो दैट इज अ डॉक्टर, तब भी वहां पे गलत माना जाएगा। वहां पे ही लगाओगे आप, ठीक है ना, दैट तो काम चलाऊ हो जाएगा, वहां पे आपको लगाना ही है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, वह एक कुत्ता है, और जब हम किसी को संकेत देकर कहते हैं वह एक कुत्ता है, ठीक है, वह एक कुत्ता है, तो हो जाएगा दैट इज अ डॉग। तो वहां पे आप ही का यूज नहीं करेंगे, समझ गए ना। वह एक कुत्ता है तो वहां पे आप ही का यूज नहीं करेंगे। वह एक डॉक्टर है तो वहां पे आप दैट का यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से दैट और ही में अंतर समझिए। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे भी अंतर समझिए। वह एक कुत्ता है और वह बहुत वफादार है। देखिएगा, वह एक कुत्ता है और वह बहुत वफादार है, तो वह एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग। वह बहुत वफादार है एंड ही इज वेरी फेथफुल। अब देखो यहां पे मैंने दैट लगा दिया वह के लिए, और वही वह कुत्ते के लिए ही, ये देखो ये वह भी कुत्ते के लिए लगा है और ये वाला वह भी कुत्ते के लिए ही लगा है, लेकिन इसके लिए मैंने दैट लगाया हुआ है और इसके लिए मैंने ही लगाया हुआ है। इसका फर्क यह है, यानी कि डिफरेंस यहां पे यह है, रूल यहां पे यह लागू होता है, अगर हम जिसका पहले परिचय दे चुके हैं, ठीक है, जिसका पहले परिचय दे चुके हैं, तो जेंडर के अकॉर्डिंग हम वहां पर नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे, जेंडर के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे कुत्ता है, ठीक है ना, बिल्ली होते तो सी लगाते, कुत्ता है तो वहां पे दोबारा अगर कहोगे उसके लिए, दोबारा अगर वाह के लिए अगर आप कुछ लिखोगे तो आपको ही लिखना ही पड़ेगा। अगर आप ही नहीं लिख रहे हैं, बार बार दैट लगा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। एक बार में दैट लगेगा और दूसरी बार में उसको इंडिकेट करने के लिए आपको ही प्रयोग करना है, ठीक है ना, ही नहीं, केवल ही। ओके, ही नहीं, ओनली एक बार ही प्रयोग करना है। ओके, समझ गए ना। तो वह एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग, और वह बहुत वफादार है, तो ही इज वेरी फेथफुल। बिकॉज यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए ही लगाएंगे, ठीक है ना, ही नहीं, ही, वन टाइम ही। ओके, केवल ही। ओके, समझ रहे हैं ना। तो पहली बार में इंडिकेट करने के लिए दैट का यूज करेंगे और दूसरी बार में इंडिकेट के लिए ही का यूज करेंगे। और अगर जेंडर चेंज होता है, तो अगर बिल्ली है, भैंस है, ओके, गाय है, तो उसके लिए सी का यूज करेंगे। समझ गए ना स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टाइम के लिए दैट एंड सेकंड टाइम के लिए ही। और किसी को अगर संकेत कर रहे हैं वह एक डॉक्टर है बता रहे हैं, तो ही इज अ डॉक्टर, और संकेत करके बता रहे हैं तो दैट इज अ डॉग। समझ गए ना। मानव के लिए ही और सी का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे देखिएगा, हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, तो ये तो पता ही भाई, वी के साथ में आर लगता है ना। सिंगुलर प्लूरल मैंने बता ही दिया था, सिंगुलर प्लूरल मैंने बता ही दिया था। आपके जहन में जैसे ही सिंगुलर प्लूरल की बात आए तो आपको वही लिस्ट याद कर लेनी है जो मैंने लिखाया था। सिंगुलर में आपका ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दोज, सॉरी 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 सॉरी, ही, सी, इट, दिस, दैट, टीचर, बॉय, नेम। ओके, और प्लूरल में मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, टीचर का टीचर्स हो जाएगा, एंड बॉय का बॉयज हो जाएगा, कैट का कैट्स हो जाएगा, डॉग का
डॉग्स हो जाएगा, ठीक है। और आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से शब्द हैं जो सिंगुलर में भी वही रहते हैं, प्लूरल में भी वही रहते हैं। कौन से शब्द हैं जिनमें यस तो लगा देते हैं लेकिन वो सिंगुलर ही रहते हैं। कौन से शब्द हैं जिनमें यस भी नहीं लगा होता है लेकिन वो प्लूरल ही रहते हैं। आगे के वीडियोस में मैं सब आपको बताऊंगा, तो देखिएगा, बने रहिएगा स्टूडेंट्स। मैं एक अध्यापक हूं, एकदम सिंपल। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप हेल्पिंग वर्ब का यूज सीख लें, ठीक है। तो वी यहां पे बहुवचन है इसलिए आर लगा हुआ है। मैं एक अध्यापक हूं तो आई के साथ सिंपल प्रेजेंट में केवल एम का ही यूज करते हैं, तो आई एम अ टीचर, ओके। तुम भूखे हो, यू आर हंग्री। दे आर, सॉरी, वे मैदान में है, दे आर इन द फील्ड। समझ रहे हैं ना? तो ये तो इजी है। मेन उद्देश्य मेरा ये था कि आपको ही कहां यूज करना है, दैट कहां यूज करना है। समझ रहे हैं ना? ही कहां यूज करना, दैट कहां यूज करना, सी कहां यूज करना है। तो सी जेंडर होगा, ठीक है ना। फेमिनिन जेंडर होगा तो आप सी लगाओगे, ओके। मास्कुलिन जेंडर होगा तो आप क्या लगाओगे, तो आप ही लगाओगे। तो तुम भूखे हो, यू आर हंग्री। वे मैदान में है, दे आर इन द फील्ड। वे लड़के बुद्धिमान है। देखो, हाँ समझो, अगर केवल वे है, देखिएगा, केवल वे है, केवल वे है तो आप दे ही लगाओगे, समझ गए ना। लेकिन वे के साथ में अगर कुछ लगा हुआ है, वे के साथ में अगर कुछ लगा हुआ है तो आप दैट का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, केवल वे है तो दे लगाओगे, लेकिन वे के साथ में अगर कुछ लगा हुआ है, वे लड़के, वे लड़कियां, वे बच्चे, वे अध्यापक, वे महिलाएं, वे, है ना, वे पुरुष, तो वहां पे आप दीज लगाओगे, सॉरी दोज लगाओगे, दोज। वे के लिए क्या लगाओगे, दोज, ओके स्टूडेंट्स। वे के लिए दोज। तो वे लड़के बुद्धिमान हैं तो दोज बॉयज आर वाइज, ठीक है। वे लड़के हैं तो दोज बॉयज आर वाइज। अब यहां पे दे बॉय नहीं करोगे आप, दे बॉय करोगे गलत हो जाएगा। केवल वे होगा तो दे लिखोगे, लेकिन अगर वे के साथ में कुछ लगा हुआ है तो आपको दोज का ही यूज करना है। जिस प्रकार देखिए, ये लड़कियां लिखा हुआ है, ये के साथ में, तो ये के साथ में लड़कियां है ना, जैसे वे के साथ में लड़के हैं वैसे ही ये के साथ में लड़कियां हैं। तो हमने आपको लिखवाया हुआ है, दोज मीन्स वे सब और दीज मीन्स ये सब। तो यहां पे क्या लगाओगे, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। समझ गए ना स्टूडेंट्स? तो आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। तो किस प्रकार से आपको दैट यूज करना है, किस प्रकार से आपको ही या सही यूज करना है, मैंने आपको बताया। ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे देखिएगा स्टूडेंट्स। और आगे मैं आपको बता रहा हूं है कहां पे दैट यूज करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट पहली बार में सिंपल प्रेजेंट के टेंस बताए थे, सिंपल प्रेजेंट के। अब सिंपल पास्ट में कहां पे वॉज लगता है, कहां पे वर लगता है। प्रेजेंट का तो रूल होता है कि सिंगुलर के साथ में इज लगाओ, प्लूरल के साथ में आर लगाओ, और आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होता है। लेकिन पास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पास्ट में आई के साथ में भी वॉज लगता है और सिंगुलर के साथ में भी वॉज लगता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो वहां एक डॉक्टर था तो ही वॉज ए डॉक्टर, समझ गए ना। ही सिंगुलर है तो यहां पर सिंगुलर की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। हाँ, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वॉज वर और इज एम आर और विल बी शैल बी, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये वर्ब नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, वह एक कुत्ता था, दैट वाज ए डॉग, दैट वाज ए डॉग। समझ रहे ना, यहां पे दैट क्यों लगा, यहां पे ही क्यों लगाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे देखिए, वह एक कुत्ता था और वह बहुत वफादार था। तो पहली बार में दैट लगाओगे, दूसरी बार में ही लगाओगे। तो दैट वाज ए डॉग एंड ही वाज वेरी फेथफुल। समझ गए ना स्टूडेंट्स। हम स्कूल में थे तो वी प्लूरल आ गया और प्लूरल के साथ में प्लूरल की ही वर्ब आएगी। ओके स्टूडेंट्स, वी वर इन द स्कूल। हाँ, एक चीज स्टूडेंट्स और देखिएगा, मैंने आपको बताया ना कि कौन सी वर्ब होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहां पे यह सब वर्ब है। अब वर्ब क्यों है इसका रीजन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, मैं एक अध्यापक था तो आई के साथ में सिंपल पास्ट में सदैव वाज का ही यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई के साथ में सिंपल पास्ट में सदैव वाज का ही यूज करते हैं। आई वाज ए टीचर। तुम भूखे थे, यू प्लूरल है तो यू वर हो जाएगा, यू वर हंग्री। वे मैदान में थे तो दे प्लूरल है तो दे वर इन द फील्ड। अब देखिए, दा को दा कहां पढ़ते हैं, दा को दी कहां पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो हर एक वीडियो ट्विस्ट से भरा हुआ होगा, हर एक वीडियो में इंटरेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक भी वीडियो मेरा स्किप मत कीजिए। हर एक वीडियो में आप कोई ना कोई नई चीज सीखोगे। आज मैंने आपको सिखाया कि कहां पे दैट लगाओगे और कहां पे ही लगाओगे, कहां पे सी लगाओगे।
ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इनको वर्ब क्यों बोलते हैं, क्या ये यहां पर वास्तव में हेल्पिंग वर्ब हैं या वर्ब के रूप में है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि दा, ये THE को दा कहां पढ़ते हैं और THE को दी कहां पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वे लड़के बुद्धिमान थे, वे लड़के बुद्धिमान थे, तो क्या हो जाएगा दोज बॉयज। अगर वे के साथ में कुछ लगा हुआ है तो मैंने आपको पहले बता दिया है, वे लड़के, सॉरी यहां पे बॉयज होगा, दोज बॉयज वर वाइज। ओके स्टूडेंट्स, वे लड़के, तो दे के साथ, वे के साथ में अगर कुछ लगा हुआ है तो आप दोज का यूज करेंगे, और अगर वे खाली है तो आप दे का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, ये लड़कियां सुंदर थी, तो ये लड़कियां, तो दीज गर्ल्स, ये लड़कियां, तो दीज गर्ल्स वर ब्यूटीफुल। तो मैंने आपको पहले प्रेजेंट बताया, फिर मैंने आपको पास्ट बताया, अब नेक्स्ट आपको फ्यूचर बताने जा रहा हूं, तो बने रहिएगा स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, मैंने आपको सिंपल पास्ट बताया, अब लास्ट है सिंपल फ्यूचर का। तो सिंपल फ्यूचर में देखिएगा स्टूडेंट्स, सिंपल फ्यूचर में काहे का यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं विल बी और शैल बी का, है ना। सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं विल बी और शैल बी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, वह एक डॉक्टर होगा, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके साथ कैसे होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वहां फ्यूचर में मैंने आपको बताया था केवल आई और वी के साथ में शैल बी का यूज करेंगे और बाकी सबके साथ विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। आई और वी के साथ में शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। और ये शैल बी विल बी का मामला उल्टा भी हो जाता है, ये उल्टा क्यों हो जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तो वह एक डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। वह एक कुत्ता होगा, देखिएगा स्टूडेंट्स, वह एक कुत्ता होगा, तो क्या ऐसा सेंटेंस पॉसिबल है, वह एक कुत्ता होगा, वह एक कुत्ता होगा। जैसे मैंने कहा मैं कानपुर में होऊंगा, यानी कि मैं अभी कानपुर में नहीं हूं, मैं कानपुर में होऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार का सेंटेंस आपको पॉसिबल नहीं है कि आपको इस प्रकार का सेंटेंस मिले कि वह एक कुत्ता होगा, क्योंकि वो अभी भी कुत्ता है भाई, अभी भी कुत्ता है, तब आगे चल के कुत्ता होगा। यदि अभी कुत्ता नहीं है तो आगे कुत्ता नहीं होगा, समझे ना। जैसे मैंने कहा मैं कल स्कूल में होऊंगा, यानी कि मैं अभी स्कूल में नहीं हूं, मैं कल स्कूल में होऊंगा, समझ रहे मेरी बात, मैं अभी स्कूल में नहीं हूं, मैं कल स्कूल में होऊंगा। ऐसे ही वह एक कुत्ता होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल भाई, वो आज भी कुत्ता है तब वो आगे चल के कुत्ता होगा, अगर वो आज कुत्ता नहीं है तो आगे चल के कुत्ता नहीं होगा। जैसे मैं एक डॉक्टर होऊंगा, इसका मतलब मैं अभी एक डॉक्टर नहीं हूं, समझे ना, मैं अभी एक डॉक्टर नहीं हूं लेकिन हूंगा, तो वह कुत्ता होगा। ये सेंटेंस है ही नहीं, भाई कुत्ता है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, है ना। मैं डॉक्टर नहीं हूं तो हूंगा, ये हो सकता है, लेकिन मैं भी एक टीचर हूं, आगे चल के मैं बैल बन जाऊंगा या कुछ भी बन जाऊंगा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, यही नहीं सुन लो, अपने लिए ही कह रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आगे चल के बैल बन जाऊंगा, नहीं पॉसिबल है ना। तो कुत्ता हूं तो कुत्ता हूंगा, यदि कि वो कुत्ता है तो कुत्ता होगा ना। मैं आज यहां पे हूं तो कल अगली जगह हूंगा, समझे। मैं आज कानपुर में नहीं हूं, यानी कि वो कुत्ता है, अभी भी है तो आगे भी कुत्ता ही रहेगा, तो इस प्रकार का सेंटेंस आपको पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो वह एक कुत्ता होगा, इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। हुई ना एक इंपॉर्टेंट जानकारी स्टूडेंट्स, हुई ना एक इंपॉर्टेंट जानकारी। आगे देखिएगा, वह कुत्ता होगा, वह बहुत वफादार होगा, इस सेंटेंस का, इस प्रकार का सेंटेंस पॉसिबल है। वह कुत्ता होगा, वह बहुत वफादार होगा। जैसे कहते हैं ना किसी ने मेरी जान बचाई, तो हम कहते हैं हाँ हो सकता है वो कुत्ता हो और बहुत वफादार हो सकता है ना। तो यहां पे पॉसिबल है, तो यहां पे हो जाएगा। तब यहां पे जब हाँ इस प्रकार का सेंटेंस होगा, पहली बात तो इस प्रकार का सेंटेंस पॉसिबल नहीं है कि वह एक कुत्ता होगा, ठीक है। और जब पॉसिबल भी है तो वहां पे विल बी का यूज नहीं करेंगे, जब पॉसिबल भी हो रहा है तो वहां पे विल बी का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह एक कुत्ता होगा, वह बहुत वफादार होगा, है ना। तो यहाँ पे हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो संभावना व्यक्त करने के लिए वुड बी लगाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग में, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग के पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है वुड बी और मे बी का प्रयोग कहां पे करते हैं। तो यहाँ पे वह एक कुत्ता होगा, ही वुड बी अ डॉग, है ना, एंड ही वुड बी वेरी फेथफुल। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले सर जी आप यहाँ पे ही लगाते, ही की जगह दैट लगाते थे,
है ना। पहले मैं ही की जगह यहाँ पे दैट लगा, मैंने सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में मैंने ही की जगह दैट लगाया था, है ना। तो यहाँ पे चूंकि हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए दोनों जगह पे उसको हम प्रोनाउन ही का ही यूज करेंगे। समझ गए? यहां पे प्रोनाउन दोनों जगह ही का ही यूज होगा, क्योंकि वहां पे वो कंफर्म नहीं है कि वो कुत्ता होगा कि नहीं होगा। यहां पे हम केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि कुत्ता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए यहां पर दोनों जगह पर ही कुत्ते के लिए ही लगेगा, ही नहीं, केवल एक बार ही। ओके, हम स्कूल में होंगे, वी शैल बी इन द स्कूल। ठीक है, वी शैल बी इन द स्कूल। मैं एक अध्यापक होऊंगा, आई शैल बी अ टीचर। आई शैल बी अ टीचर, क्योंकि आई के साथ में और वी के साथ में शैल बी का यूज करते हैं। तुम भूखे होगे, यू विल बी हंग्री। ओके स्टूडेंट्स, यू के साथ में विल बी का यूज करेंगे। वे मैदान में होंगे, तो वे के साथ में, दे के साथ में भी विल बी का यूज करेंगे। दे विल बी इन द फील्ड। वे लड़के बुद्धिमान होंगे, तो वे के साथ में लड़के हैं, तो दोज बॉयज विल बी बॉयज। अब ये मत समझ लेना कि ये प्लूरल, तो उनके साथ में आप शैल लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। केवल आई और वी के साथ में ही शैल लगाना है, बाकी सबके साथ में विल का ही यूज करना है। ये लड़कियां सुंदर होंगी, दिस गर्ल्स विल बी ब्यूटीफुल। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे आपको दैट की जगह ही यूज करना है, या कहां पे आपको ही की जगह दैट यूज करना है, कहां पे आपको वुड बी या विल बी का यूज करना है, और कहां पे शैल का विल हो जाता है, कहां पे विल का शैल हो जाता है, कहां पे दा को दी पढ़ते हैं, कहां पे टीएचई को दा पढ़ते हैं, दा कहां पढ़ते हैं, दी कहां पढ़ते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। तब तक के लिए गुड बाय, बने रहिएगा।